नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि एक जो फॉर्मेशन था हम लोगों के पास, मार्केट ने उस फॉर्मेशन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद अमूमन ऐसा होता है कि मार्केट इस चीज़ को क्या करता है, रिट्रेस करने की कोशिश करता है। क्योंकि नीचे वाले हिस्से को भी अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, ठीक है। या मैं इस चीज़ को अगर थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना चाहूँ आपको, ये जैसे डेली चार्ट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मेशन बना लेता हूँ। जैसे कि ये पूरा हिस्सा किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, एक लेफ़्ट शोल्डर। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, एक हेड, ठीक है। आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ आपको अलग सी महसूस हो सकती है। अब यहाँ पे आप ज़रा सा, मैं इस चीज़ को हटाता हूँ और एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट के इस हिस्से को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मार्केट का ये वाला हिस्सा एक रेंज बनाता है और सीधे ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज़ को आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो आपको महसूस होगा कि हम वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा लेफ़्ट शोल्डर और हेड का फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और सपोर्ट लेवल पे कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके दो रास्ते निकलते हैं। इसके दो रास्ते ये हैं। पहला रास्ता ये होता है कि मार्केट इस तरीके के फॉर्मेशन के बाद मार्केट क्या करे, यहाँ से राइट शोल्डर बनाने की कोशिश करे। और इनफैक्ट दो रास्ते नहीं, तीन रास्ते भी हो सकते हैं। मतलब ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कंडीशंस हमें देखनी पड़ेंगी। पहली क्या है कि पहली मार्केट यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मार्केट एक राइट शोल्डर बनाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाए और उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करके, जैसा कि इस समय हो रहा है डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। इस समय हो रहा है डेली चार्ट के ऊपर कि मार्केट एक ब्रेकआउट दे चुका है, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, रीटेस्ट के फॉर्मेशन पे जा सकता है। अभी हम लोग डेली पे चलेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। एक एक बार ओवरऑल पिक्चर को समझ लिया जाए तो दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा मार्केट और एग्रेसिव तरीके से नीचे की तरफ फॉल करने लगे। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन मैं इस वाले हिस्से में ही बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे एक राइट शोल्डर बनाए, इस जगह पे रेंज बनाए, स्विंग बनाए और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उतार के सीधे मार्केट को ऊपर की तरफ, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं कवर अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें हम लोगों को शायद शांति की तरफ वो मार्केट यहाँ से कवर करने लगे, ऊपर की तरफ जाना चालू कर दे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ, क्योंकि अभी क्या है ना, आज तो पहला ही दिन है, सोमवार है, ठीक है। कल से मंगलवार, अभी भी 4 दिन बाकी हैं। यानी अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए अभी भी कितना, 4 दिन बाकी हैं, 4 दिन, ठीक है। चलिए चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे वो चीज़, और 4 दिन बाकी हैं मतलब कि जैसे एक बार मैं दोबारा लगाऊंगा वीकली को, ये देखिए एक बड़े कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाला कैंडल शायद छोटा सा या इस तरीके का जैसा भी इस समय है वैसा दिखाई दे सकता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है दोस्तों कि आपने यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट के लिए आप, यानी इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 3 पॉइंट आप मुझे बताएं जो मार्केट में आपको नज़र आ रहे हैं, 3 बेसिक पॉइंट ये हैं कि पहला वाला तो देखिए, ये जो हिस्सा सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, अब वही चीज़ आगे जाके क्या काम करेगी, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो एक हिस्सा तो देखिए आपका ये 24,800 24,600 वाला हो गया, 24,600 और 24,800, ये जो 200 पॉइंट का रेंज हो रहा है ना, यहाँ पे
मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो कहाँ पे मिलेगा? दूसरा पॉइंट अब आपको मिलेगा एक सपोर्ट के तौर पे, यानी ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी आप लोग को याद होगा हम लोग ने बहुत पहले ही बात कर ली थी कि मार्केट कहीं ना कहीं हमें 24,000 तक के दर्शन करवा सकता है। तो वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन मार्केट ने पूरी कोशिश की कि वो 24,070 या 80 के लेवल तक वो गया था, और उसके बाद वहाँ से वो पलटना चालू कर दिया क्योंकि सपोर्ट लेवल उसे मिल गया था। तो अब ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये अगर आप इस हिस्से को रेजिस्टेंस मानते हैं और इस हिस्से को सपोर्ट मानते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये एक मिड पॉइंट है। ये क्या है? ये एक मिड पॉइंट है आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। ठीक है, यानी ये हिस्सा भी कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से एक रेजिस्ट, क्योंकि आप इसके नीचे काम कर रहे हैं, है ना। आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी आप काम कर रहे हैं 24,400, माफ़ कीजिएगा 24,340 पे। तो ये हिस्सा एक मिड पॉइंट की तरीके से काम करेगा आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। फ्रेम को अब और छोटा करते हैं। ठीक है, फ्रेम को अब और छोटा करते हैं, और मैं जो चीज़ यहाँ आपको बता रहा था कि मार्केट इस हिस्से पे एक रेंज बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे भी मार्केट आपको स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि ये हिस्सा हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ये हिस्सा हो गया कहीं ना कहीं आपका हेड, और ये हिस्सा हो सकता है आने वाले वक्त में आपका एक राइट शोल्डर बने, या तीन कंडीशंस जो हम लोगों ने डिस्कस की वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। अवर्ली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है? अब इस अवर्ली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये हिस्सा, माफ़ कीजिएगा ये हिस्सा। ठीक है, ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन की तरीके से काम कर रहा है। आज मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने कल की डेट में क्या किया था, मतलब लास्ट सेशन में क्या किया था? एक बहुत अच्छा फॉल दिया, फिर ऊपर की तरफ हल्का सा कर्व किया। ठीक है, और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ से इस रेंज को यहाँ पे शॉर्ट मार के बैठे हुए थे, यहाँ अपना एसएल लगा के, कहीं ना कहीं उनके एसएल को जरा सा ट्रिगर करने की कोशिश की मार्केट ने। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का एक ये स्विंग और एक ये वाला स्विंग, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा और ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? इस रेंज को छोटा करवाना पड़ेगा। वो चाहे आप ऐसे करवाइए या आप ऐसे करवाइए, यानी ये हिस्सा ऐसे बने या तो ये हिस्सा इस तरीके से बनता हुआ नज़र आए। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है? हर बार अपने सपोर्ट लेवल से ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है, सपोर्ट लेवल से ट्रेंड लाइन की तरफ जा रहा है, सपोर्ट लेवल से ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकता है। यानी अब आपका ये जो मिड पॉइंट था, ये एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। यानी जब तक ये हिस्सा ब्रेक नहीं कर जाता आपको ऊपर, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, मतलब तकरीबन तकरीबन 24,600 तक का, 24,600 तक का ये लेवल आपको देखने को तब मिलेगा जब आप इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ पे और ध्यान दीजिएगा, जो कि आज 15 मिनट के फ्रेम पे हुई थी। ठीक है, लेकिन उसका हम जो डायग्राम है वो अवर्ली चार्ट पे बना लें, क्योंकि अच्छा बनेगा। ये देखिए, हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना ली। अब अपने चार्ट को शिफ्ट करते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे। ये देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ये हिस्सा कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मेशन की याद दिला रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम कल की डेट में किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग देते हैं, तो अब तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्लैरिटी के लिए, इस तरीके से। ये देखिए, ये हिस्सा एक सपोर्ट है, ये हिस्सा एक सपोर्ट है, और ये हिस्सा एक सपोर्ट है। यानी एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ अभी ये फॉर्मेशन दिया है आपको। मार्केट ने सिर्फ कौन सा फॉर्मेशन दिया है? एक हाफ पैटर्न का फॉर्मेशन दिया है। यानी ये हिस्सा इस तरीके से दोबारा ऊपर की तरफ ऐसे निकल सकता है, लेकिन उसको निकलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये 24,450, ये 24,450 का रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर मार्केट किसी भी तरीके से, देखिए, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है
तो आपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स आपको एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, शॉर्ट मत करिएगा यहाँ से, ठीक है। अगर आपने किसी प्रकार की फ्लैट ओपनिंग दे दी तो आप क्या हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, तो मार्केट इसका सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकता है। और अगर आपने किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग दे दी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग अगर दे दी, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता भी है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मतलब कि बहुत दूरी नहीं है। इसको नीचे की तरफ से हर जगह क्या मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे। तो कहने का सेंस ये है, अगर किसी प्रकार का कोई गैप अप ओपनिंग होता है तो आप यहाँ से मार्केट में वेट एंड वॉच की कंडीशन को लाइएगा, वेट एंड वॉच की कंडीशन को लाइएगा, मतलब यहाँ पे इंतज़ार करिएगा, लेकिन नीचे का ट्रेड अभी मत इसलिए प्लान करिएगा क्योंकि ओवरऑल हम क्या है, एक रिट्रेसमेंट के फेस में हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मेशन को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और रिट्रेसमेंट की तरफ हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बाय ऑन डिप की कंडीशन बनाएं अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। कहाँ तक के लिए, ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ तक के लिए एक बार मैं इमेज को छोटा करके ऐसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट तो रीटेस्ट करके इस फॉर्मेशन से नीचे उतरेगा। मैंने हमेशा कहा है, मार्केट में अपने टेम्पलेट बना के रखिए, टेम्पलेट बना के रखिए मतलब मार्केट के कहने पे काम मत करिए, लेकिन मार्केट अगर वही चीज़ आपके एनालिसिस से मतलब मैच कर रही है, मार्केट आपके एनालिसिस से अगर मैच कर रहा है तो ज़रूर काम करिए। जैसे आज का मार्केट था, आज का मार्केट अगर आप देखेंगे, ये देखिए आज का मार्केट खुला यहाँ पे और फिर वो सीधे नीचे गया, ठीक है, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, वापस आया। एक बहुत अच्छा, ये मैजिकल सेटअप मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। यहाँ से मार्केट ने एक बहुत शानदार मूव दिया, बहुत शानदार मूव दिया, ठीक है, और कहाँ तक, वहीं पिछले रेजिस्टेंस लेवल तक। तो कल की जो ओपनिंग होगी ना मार्केट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि बाय ऑन डिप की सिचुएशन पर है, इसके अलावा अगर कुछ भी होता है मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन पे ही आके रुका हुआ है, ठीक है। मतलब सेम ऐसा ही फॉर्मेशन हमको निफ्टी में मिला था जो हम रिट्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट लेवल से उठने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे भी लेवल्स और ड्राइंग आप बना के रखिए। सिंपल सी चीज़ है, नीचे की तरफ ये हिस्सा क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, जाहिर सी बात है। ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको यहाँ से आपने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन प्लान कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ये हो गई आपके लिए एक ट्रेंड लाइन। यानी आप कहाँ हो, आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं फंसने की कोशिश कर रहे हो, और यही ट्रायंगल, ये सारे हिस्से क्या काम करेंगे, एक रेजिस्टेंस की तरीके से, और नीचे के सारे हिस्से क्या काम करेंगे, सपोर्ट के तरीके से। यानी जब जब आप सपोर्ट को टच करोगे ऊपर की तरफ जाओगे, रेजिस्टेंस को टच करोगे नीचे की तरफ आओगे, सपोर्ट को टच करोगे ऊपर। या तो एक लेवल और बना लिया जाए, और वो लेवल कौन सा होगा, तकरीबन ये वाला लेवल, यानी मार्केट का ये हिस्सा। कहने का मतलब है या तो मार्केट ओवरऑल इस हिस्से को क्रॉस कर जाए, या तो ओवरऑल इस हिस्से को क्रॉस कर जाए, उसके बाद कोई काम देखने को मिलेगा। चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। अब ये देखिए अवर्ली चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, अवर्ली चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग दी, एक बहुत शानदार गैप अप ओपनिंग दी। निफ्टी में मूवमेंट मिला करने का काम, लेकिन यहाँ पे मार्केट जाके एक रेंज में फंस गया, मार्केट क्या किया, एक रेंज में फंस गया। अगर हम ये मान भी लें, बात को समझिएगा ध्यान से, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में। आप किसके करीब पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट आप रेजिस्टेंस के करीब पहुंच गए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। कल की डेट में अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट यहाँ चला जाता है तो थोड़ा सा कोशिश क्या करेंगे, फिर से बैंक निफ्टी की मार्केट को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके इस तरीके से नहीं निकलता, बैंक निफ्टी में बाइंग की ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे,
ठीक है, देखिए निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी है, और भी स्क्रिप्ट हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, कसम थोड़ी ना खा रखी है कि बैंक निफ्टी में ही काम करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, ये पूरा हिस्सा कैसा काम कर रहा है, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा एक जोन की तरीके से काम कर रहा है। यानी यहाँ पे मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाके ट्रैप करके दोबारा क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी एक फॉर्मेशन डेवलप होगा। यानी ये हिस्सा एक रेंज की तरीके से, ठीक है, अगर ऊपर जाता है, लगता है कि हाँ इसने रेजिस्टेंस लेवल के पास भी रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद दोबारा निकलता है, तो ही बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करिएगा, वरना मार्केट को ही अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ अगर मौका मिलता है कि यहाँ से मार्केट रेंज बनाता है इसमें और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो इस पूरे हिस्से को ध्यान से देखिए, इस पूरे हिस्से को ध्यान से देखिए, ये क्या कैसा काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। और दोबारा हम क्या हो सकते हैं, 50,400, 50,500 इस लेवल तक हम दोबारा मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में क्या है ना, देखिए बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, अपने दो लेवल्स के बीच में काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में काम कर रहा है, और दायरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जो दायरा है इसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आप चाहें तो ट्रेड को प्लान करें, लेकिन तभी प्लान करें ट्रेड को जब मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए या सपोर्ट तक। अगर बीच में है तो आप ट्रेड को अवॉइड करिए। ठीक है, देखिए यहाँ से उठी मार्केट तो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से रेंज बनाती है तो शायद यहाँ तक आ जाए। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर चलें तो तकरीबन वही चीज़ है, वही सिनेरियो है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से जो आप देख रहे हैं फॉर्मेशन बना के रखा हुआ है, बहुत से बहुत क्या होता है, गैप अप ओपनिंग दे सकता है यहाँ तक की। ठीक है, और अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और फिर यहाँ पे टाइम बिताता है, देखिए टाइम बिताने लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आज इसने टाइम बिताया, देखिए 28 तारीख है, ये देखिए इसने पूरा पूरा क्या किया, यहाँ पे प्रीमियम को खाया है। ठीक है, बहुत देखिए बहुत प्रोफेशनल टाइप के ट्रेडर होते हैं जो ऐसी कंडीशन में भी पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन वो कितने होते हैं, बहुत चुनिंदा, बहुत कम। ठीक है, तो सब लोग अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर में मत गिनिए। सिंपल सी चीज़ है, स्टडी करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जीवन में आप कभी न कभी तो प्रोफेशनल ट्रेडर बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी में मुझे लगता है कि हाँ मूवमेंट रहेगा, काम करने की जगह, क्योंकि आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो वो अपने ट्रेंड लाइन तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आपको पिचिंग बहुत स्लो लग रही होगी तो थोड़ा सा प्लेबैक को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके, जैसा आपका मन करे भगा भगा के, जैसा आप देखना चाहें उसे उस तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।